नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। दूसरे चरण के चुनाव का शंखनाद हो चुका है। ऐसे में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वे अपने जनता के पास जाकर उनसे वोट की अपील कर रहे हैं और अपने द्वारा किए गए ढेरों सारे कामों की गिनती भी करा रहे हैं और कई ऐसे वादे भी करते हुए नजर आ रहे हैं जिन्हें अगर वो जीतते हैं तो उसे पूरा करेंगे ही करेंगे। इसी मुद्दे पर रोहतास जिले के नौहटा प्रखंड के मुखिया प्रतिनिधि सत्येंद्र दुबे से बातचीत की। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, डीटीवी भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अश्विनी पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास जिले के नौहटा प्रखंड में और नौहटा प्रखंड के नौहटा पंचायत। हमारे साथ सुनीता देवी जो कि मुखिया प्रत्याशी हैं, उनके पति जो है प्रतिनिधि सत्येंद्र दुबे हैं। और जैसे जैसे चुनावी सरगर्मियाँ तेज हो चुकी है, जैसे जैसे मतदान की तारीखों का नज़दीक आना हुआ है, तब से लेकर सियासी पारा भी चढ़ चुका है। ऐसे में जिस तरीके से जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, जो संभावित प्रत्याशी हैं, अपना दमखम लगाने में जुट चुके हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं मुखिया प्रतिनिधि सत्येंद्र दुबे। आइए इनसे हम जानते हैं। सबसे पहले डीटीवी भारत में आपका सब बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत बधाई। ऐसे में बात करें कि यहाँ जो नौहट्टा की बात करें, यहाँ पंचायत की, तो यहाँ आप बड़े बड़े पार्टियों में भी नेतृत्व कर चुके हैं, लेकिन इस बार अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतार चुके हैं। क्या कुछ कमियां रह गई कि आप उनको उतार करके इतने मेहनत कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं? ये नेतृत्व परिवर्तन का समय है। जनता की आवाज़ थी। जी जी। मुझे लगा कि यहाँ की व्यवस्था जो है बहुत चरमरा चुकी है। पिछले जो भी 5 वर्षों में जो हुआ है वो आदर के योग्य नहीं है। जी जी। जनता नाखुश थी। जनता का आग्रह था कि मैं हम नेतृत्व परिवर्तन हो और आप इस लायक हैं। जी। इसलिए मैं यह कदम उठाया। जैसे यहाँ बात करें, नौहट्टा जो है असिंचित क्षेत्र रहा है, यहाँ बहुत सारी योजनाएं हैं। क्या उन योजनाओं का लाभ लोगों तक मिल चुका है या नहीं, ये बताना चाहेंगे आप? ये सब योजना का लाभ गरीबों को मिला होता तो मैं गरीबों के बीच क्यों आता? गरीब ने ही मुझे बुलाया है, मैं अपने मन से नहीं है। और जहाँ तक रही बात परिवर्तन की या योजना की, तो पूर्ण रूप में यह कहा जा सकता है कि यह पॉकेट का ही जो है व्यवस्था बना हुआ है, जनता के बीच में नहीं है। जनता के बीच में नहीं, केवल कागजों में है। केवल कागजों में। बात करें मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना, जो नल जल योजना है, ड्रीम प्रोजेक्ट योजना है, इस योजना की अगर बात करते हैं, इस योजना के तहत लोगों को जो है पानी हर घर तक मुहैया हो पा रहा है, क्या कहेंगे? अगर दम है सरकार को तो ये नौहटा पंचायत की किसी भी नल जल योजना को जांच करा ले। मैं चैलेंज देता हूँ खुली, मैं चुनौती देता हूँ उनको कि किसी भी नल जल योजना को नौहटा पंचायत के अंदर जो है लगा हुआ है उसको जांच करा ले। उसमें जो है 40% 30% जो है ठीक हुआ होगा, 60% तो 100 एकदम गलत ही गलत है। जी जी। और जो कामयाब नहीं है जी जी, और उसकी गुणवत्ता तो पूछी ही नहीं जाती है कि कितना निम्न स्तर तक जाएगा। जी। अच्छा, बात करें यहाँ की पीएम आवास योजना की जो बातें हो रही है, कागजों में लिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ क्या स्थिति है कि गरीबों को यह लाभ पहुँचे? मैं उदाहरण स्वरूप एक नहीं 1,000 इस पंचायत में दिखाऊंगा कि जो गरीबों के बीच नहीं मिलकर, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिला है। मतलब कि गिने चुने लोगों तक ही ये योजना का लाभ पहुँच चुका है। तो ऐसे में आप चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, अपनी पत्नी को उतार चुके हैं। आप अब यदि यहाँ से जीत जाते हैं तो आपका क्या फोकस रहेगा? गरीब यह बात नहीं कह पाएगी कि यह योजना से मैं वंचित हूँ, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। सब तरह की योजना चलेगी, जो उनके लायक है उनके तरफ, उनकी ओर यह निश्चित है कि उनके पास पहुँचेगी। उन 14 वार्ड की जनता जो है आपके प्रति क्या सोच रख रही है? जब सोची है तो भी तो मैं आया हूँ। जी जी। नहीं तो फिर मैं क्या होता? नेतृत्व परिवर्तन कोई जरूरी थोड़े था। अगर जो कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसके लिए जरूरी थोड़ा है कि बदला जाए। अगर वो अच्छा करता तो मैं क्यों आता? अच्छा, बात करें नौहट्टा की शिक्षा की, तो शिक्षा को लेकर क्या आपका फोकस रहेगा, ये बताना चाहेंगे? अगर कोई स्कूल को देखा जाए तो केवल खिचड़ी तक ही समाप्त रह गई है। जी जी। पढ़ाई की तो
सीमा ही नहीं है कि कितना निम्न स्तर तक पहुंच चुका है। मैं स्कूल में जाता हूं, देखता हूं कि जो करीब 50% लोग जो है मास्टर केवल घूमती पर ही नजर आते हैं, पान खा के। जो छुट्टी पर आते हैं उनका भी जो है अभी जांच हुआ है यहाँ पे नौहट्टा प्रखंड में, और यहाँ के बीओ को कार्रवाई भी सुनिश्चित की गई है। उसको टीचर लोग को भगाया रहता है, वो जिसका पेमेंट वो भी कर देता है। तो मैं मेरे रहते हुए यह नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ पब्लिक के लिए कि मास्टर लोग को ड्यूटी करना पड़ेगा। अगर मैं मुखिया के रूप में आया तो, मुखिया प्रतिनिधि के रूप में आया तो। अच्छा, अब शिक्षा की बात हुई, अब स्वास्थ्य पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ सुदूर जो है जिला मुख्यालय पड़ता है सासाराम, यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर से भी अधिक है। लेकिन ऐसे में आप यहाँ जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, आप जनता आपको चुन लेती है, तो सबसे पहले स्वास्थ्य को लेकर आप क्या क्या करेंगे? आपको बता दूँ कि यहाँ आज से नहीं करीब 20-25 साल पहले से रेफरल हॉस्पिटल बन के ऑलरेडी तैयार है, लेकिन वो अभी पीएचसी के ही रूप में है। दुख की बात यही है, पीएचसी के रूप में है, पीएचसी के ही रूप में है और रेफरल हॉस्पिटल के रूप में नहीं है। यहाँ की जनता जो है अपना इलाज के लिए पीएचसी का ही शरण लेता है, न कि रेफरल। अगर रेफरल होता तो यहाँ 20 डॉक्टर की नियुक्ति होती। आज हम लोग का नाम सीएस से बात करते हुए गवर्नमेंट से बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर रेफरल है ही नहीं है, उपलब्ध नहीं हो पा रही है। केवल बोर्ड पर दिखाया जा रहा है रेफरल, केवल लिखा हुआ है बोर्ड नौहट्टा रेफरल हॉस्पिटल, लेकिन वो कागज में पीएचसी। डॉक्टर की संख्या बहुत कम है, 3-4 डॉक्टर हैं जो कभी आते हैं कभी नहीं रहते हैं। इतने सारे मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों को देख करके आपको मैदान में उतरना पड़ा। अब जनता से आपकी क्या अपील रहेगी इस बार के चुनाव में? मैं जनता से अपील करूंगा कि भारी भारी मतों से अपने पंचायत को आदर्श के रूप में दिखाएं कि मैं भारी बहुमत से इस पंचायत को अपने प्रतिनिधित्व को खड़ा किया समाज में। मैं पर जनता को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आप लोग को। ये थे चंद्र दुबे, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को कही। DTV भारत के लिए रोहतास के नौहट्टा प्रखंड से मैं अश्विनी पांडे।